है। 2019 में जीतल कहाँ गई ना सैफई 2022 में हरना कहाँ गई ना आई का है 2024 मारिया जाइए सैफई। अरे इसमें तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। सीता से प्यार किए तो राम बन गए, राधा प्यार किए श्याम बन गए, जबरी प्यार किया आशा राम बन गए, चुपके से प्यार किया राम रहीम बन गए, नहीं प्यार किया जोगी सीएम बन गए, अब प्यार करके छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पीएम बन गए, और दिनेश लाल निरहुआ शूटिंग किया कि आजमगढ़ का शानदार सांसद बन गया। नमस्कार, आप देख रहे जनता न्यूज लाइव। अभी आज दिनेश लाल यादव निरहू जी का रोड शो है। यहाँ से सभी गाड़ियाँ एकदम रेडी हो चुकी हैं, 2 बजने को है, लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और इसी बीच अगर बताएं तो रोड शो में आज संजय पांडे जी, अरविंद अकेला जी, उसके बाद अक्षरा सिंह आज रोड शो में शामिल होंगे, और दिनेश लाल यादव जो प्रत्याशी है वो भी इसमें शामिल होंगे। अगर आप लोग भारी से भारी संख्या में आए और इसको रोड शो को सफल बनाएं। आज हमारे साथ उनके समर्थक कुछ लोग हैं, चलिए उनसे जानकारी लेंगे कि आज रोड शो में आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामदरस यादव है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और इसी माटी से पैदा हूँ, इसी माटी में मिट जाऊँगा, यही मेरी परिचय है। जी जी, देख रहे हैं आप इस समय वायरल चल रहा है। समय आप एकदम ट्रेंडिंग में छाए हुए, सोशल मीडिया पर देखे तो आपका ही नाम चल रहा है चारों तरफ है। यूपी नहीं पूरे भारत में आप ही छाए हुए हैं, क्या है वजह इसका? देखिए, सच्चाई इस बात की है, 2 ही रुपए की कलम होती है, लिखने के लिए लाख लाख रुपए की लाइन लिख दी जाती है। सच्चाई 2 ही रुपए की कलम से किसी की जिंदगी और मौत का पैगाम लिखा जाता है। सच्चाई मैं इस बात को दे रहा हूँ कि ये आज तक मेरे आजमगढ़ में मुसना किदवाई जी आई थी और चंद्रजीत यादव को चुनाव हरा के चली गई थी, आजमगढ़ को देखने नहीं आई। दादा मुलायम सिंह बाबू जी आए थे और रमाकांत यादव को चुनाव हरा करके चले गए थे, आजमगढ़ को देखने नहीं आए। और अखिलेश भैया यहाँ दिनेश लाल निरहू को चुनाव हरा करके चले गए थे और वह अधजल में मझधार में छोड़ करके चले गए थे, और उनका काम अधूरा दिनेश लाल निरहू किया पूरा। इसलिए पूर्वांचल का बेटा है और आजमगढ़ का नेता मिल गया। और सच्चाई इस बात की है, सच्चाई इस बात की है, हमको 40 किलोमीटर की दूरी पर तय करना है और हम 400 की दूरी पर नहीं जा पाएंगे। हमारे बराबरी का न्योता मिल जाए, लेकिन हमारे बराबरी से ऊपर का न्योता ना मिल पाई। इसलिए आज मैं बता रहा हूँ, ये जो जनता का सैलाब भरा है, आज तो प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 25 को वोट पड़ेगा और 4 जून को काउंटिंग होगी। रैली नहीं रेला है, ये रैली नहीं रेला है। और धर्मेंद्र भैया आपके लिए बहुत ही बड़ा झमेला है, ये तो मैं बता रहा हूँ। आपको मैं स्वस्थ करना चाहता हूँ, मस्त करना चाहता हूँ। जिस दिन वोट पड़ेगा और काउंटिंग होगी, उस दिन पता चल जाएगा कि साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में, और बटन बज गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। और दूसरी बात, ये लहर नहीं ललकार है, लहर नहीं ललकार होगी और बीजेपी की सरकार होगी। शानदार दिनेश लाल निरहुआ शानदार होंगे। आजमगढ़ ने आज फैसला तय कर लिया। अगर कोई किसी के जिंदगी का अगर फैसला करना चाहता है, एक अदालत भगवान की, दूसरी अदालत जनता की है। यह जनता अपना मन बना चुकी है और इसलिए सपा साफ बसपा हाफ भाजपा फूल कमल का फूल खिल चुका है। देख रहे हैं दिनेश लाल यादव आए हैं, शिवपाल यादव हैं, डिम्पल आए हैं, पूरा उनका परिवार आ गया है। लेकिन दिनेश लाल यादव के सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत तो पहले मैं धन्यवाद आज उस परिवार को देना चाहता हूं, जिसके नाम से कुत्ते और बिल्ले चुनाव जीत जाते थे। आज बेटी बेटा पूरी परिवार उतर गई, इससे बड़ा क्या चाहिए? अरे आजमगढ़ में क्या मजाक बना रखे हैं आप, क्या मजाक बना रखे हैं? यही बताइए, आप 5 दे दिए टिकट देने के लिए, तो आपके परिवार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पूरे परिवार को आते, हम आपका डंडा झंडा ढोए? मैं भी एक ही आता हूँ। ये बता रहा हूँ, क्या अखिलेश धर्मेंद्र आपकी मजबूरी पड़ी थी, एक शेर पकड़ने आए थे, और जब मैनपुरी से सीट सुरक्षित थी तो आजमगढ़ में चुनाव लड़ने आए थे। जनता उनसे नाराज थी, जिसके बल पर जीते थे और छोड़ दिए लोटा बल्टी बदरी पानी पीते थे। कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ काट रहे। कितना लगाओ आजमगढ़ की
माटी से जब हुआ आरक्षण का विरोध तो इलाहाबाद में पिटवाए थे और खुद भटक गए मंत्रियों के बहकावा में। आजमगढ़ की जनता फरियाद नहीं लगा पाई है दावा में। यहाँ तो समाजवाद नहीं, यहाँ तो समाजवाद नहीं परिवारवाद का चक्कर है। और 25 मई और 4 जून को दिनेश लाल निरहुआ से सीधे सीधे टक्कर है। यहाँ 10 विधायक 2 सांसद बने थे और दोबारा यहाँ का सांसद दिनेश लाल जीत के जाएगा। यहाँ की जनता स्वीकार कर ली। माताओं और भाइयों, यहाँ तो दिनेश लाल निरहुआ की 4 जून को नैया बेड़ा पार हो गई। पूरा दिनेश मय हो चुका है। ये देख लिए जनता का हुजूम, जनता का 400 पार, अब की बार। और मैं ये भी बता रहा हूँ, आजमगढ़ में ना चुनौती रह गई ना समाजवादी अब तुम्हारे बाप की बपौती रह गई। हमारे पास इतना नहीं। आप जातिवाद की बात करिए, परिवारवाद की। हमने नेता पैदा किया, हमने नेता पैदा किया, बेटा नहीं पैदा किया, हमने माफिया पैदा किया। हमको माफिया नहीं चाहिए। अगर दिनेश लाल अगर माफिया हो तो मैं राजनीति पर लात मार करके चला जाऊंगा। 1 रुपए का उसके ऊपर मुकदमा नहीं है। जिसने दुआचारी उसका आपने टिकट दिया। अगर एक बात बता दूं, दूसरी बात, आज तक जितने लोग आए ये लोग केवल माफिया और गुंडों को पाल। आजाद की जहाँ आप बिरादरी की बात करते हैं ना, हमारे साथ कोयरी, कोहार, लोहार, नाऊ, धोबी, दर्जी, भार, भुंझार, खटिक, मल्ला, चौरसिया, अग्रवाला, जयसवाला, लाला, तिवारी, कुर्मी, पटेल, चौहान, पाल, डोम, धरकार, मुसहर, बरई, बनिया, गुप्ता, सोनार, भाऊ साहब, लोधी, धीमर, कानू, बरई, बंजारा, बहेलिया, पासी, दुसाद, दलित, किसान, मुसलमान, नौजवान, हमारे साथ यादव भी साथ है। एकता का राज चलेगा और मुसलमान और नौजवान दिनेश लाल निरहुआ के साथ चलेगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ। इनका प्रचार प्रसार कहीं दिखाई नहीं दे रहा धरातल पर, सिर्फ जयकारा लगाया जा रहा। क्या कहेंगे इस पर? किसका? दिनेश लाल यादव का। दिनेश लाल निरहुआ ऐसा तो प्रचार आज तक कहीं हुआ ही नहीं है। वो गांव गरीब किसानों के यहाँ जा रहा है। वो रोड पर गाड़ी पर शीशा देख रहे हैं। सपा के तो 3-4 बार जो है जनसभाएं कर ली। अरे भाई वो तो आते हैं केवल बस चुनाव में आएंगे, फिर इसके बाद उनको आना नहीं है। 1 नहीं वो 10 करें। वो तो 15 महीना 1500 दिन तक रहा ना। 15 महीना रह करके वह 15, ये लोग तो 15 दिन नहीं रह पाए। और 2 सर्टिफिकेट लेते हैं, एक देने के लिए। अब बाप तो लेने ही नहीं आए, बेटा ले लिए, आए तो वो मधुरा में छोड़ के चला गए। अब फिर वो आएंगे नहीं। हमको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, हमको भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। हमको मरते दम तक भाजपा चाहिए। देखिए आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी मय हो चुकी है। और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये भी आप गिन करके ले लीजिए। आदिल फादिल हो गए, वसीम मेहरा गए, आलम बदी भुला गए, गुड्डू जमाली बवाली हो गए, संग्राम यादव, श्याम बहादुर 100 ग्राम हो गए, और दुर्गा रामाकांत जिला का दुर्गत कर खा गए, और सुखदेव दुख दे के चले गए, नफीस नफरत में चले गए। अब बता रहे आप कहते थे यम और भाई। देख लीजिए ये भी मुसलमान। देख लीजिए ना, तू हिंदू ना मैं मुसलमान, तू इंसान मैं इंसान, तू मेरी गीता पढ़ ले मैं तेरा पल्लू कुरियन, एक ही थाली में एक ही जगह भोजन कर लो। ये रामदास का यही अरमान। हमें नफरत की बात नहीं करना है, हमें धर्म मजहब की बात नहीं करना है, हमें इंसानियत की बात करना है। जिस दिन हमारा इंसानियत मिट जाएगा उस दिन हमारा हिंदी और हिंदुस्तान मिट जाएगा। आप भी यादव हैं, धर्मेंद्र यादव भी यादव हैं। भाई सच्चाई मैं भी यादव हूँ। अगर आज ये पूछिए धर्मेंद्र भैया से ये पूछिए कि जब 1977 में राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हमारे दादा मुलायम सिंह सहकारिता भूमि विकास बैंक के मंत्री थे। कहानी गो नेकपाल शिक्षक हवलदार दरोगा जितनी नियुक्ति हुई थी, हमारे राम नरेश यादव के लेटर पैड पर 4 आने का सौदा नहीं होता। मैनपुरी से आजमगढ़ से 10 और 5 लाख का क्यों सौदा करते? कितना आप आजमगढ़ के रोजी रोटी दिए? केवल मैनपुरी इटावा से ला करके आप छठियाओं की मिल में भर दिए, पुलिस में भर दिया, लेकिन आजमगढ़ को आप कितनी नियुक्ति दिए थे? कितना आप मुसलमानों को आरक्षण दिए थे? कितना आप दलित ओबीसी को आरक्षण दिए थे? ये आप बहकावा मधु उनको कुचलने का काम किए। आजमगढ़ के पर इतने पढ़े लिखे विद्वान होनहार, उतना सुजोग मुलायम के परिवार में चंद्रित यादव को कुचलने का काम किया, तब कहाँ वो थे? तो कह तो रहे हैं सपा जो है पूरा विकास की है, सिर्फ ये फीता काटने का काम। अरे भाई मैं तो बता रहा हूँ, विकास तो यही हुआ ना कि जहाँ पर कालीचरण यादव शिक्षा मंत्री, जहाँ दिनेश लाल निरहुआ सांसद थे, उनको कुचल दिए। और इतना ही नहीं, आजमगढ़ में जब समाजवादी का डंडा झंडा, समाजवादी को समाजवादी बनाने वाला रामदर्शन को कुचल दिए। और
मैनपुरी इटावा से अंगुली पकड़ के राजनीति करना सिखाए थे बलराम सिंह, उनको कुचलने का काम किए। 2019 में जीतला, कहाँ गई ना सैफई, 2022 में हरना कहाँ गई ना आई का है 2024 केहू मारिया जाइए सैफई। अशोक यादव IAS PCS की नौकरी छोड़ करके सिकोहाबाद को हमारे हक अधिकारी उसको कुचलने का काम किए, गाजियाबाद से DP यादव को कुचलने का काम किए। और इतना ही नहीं, अगर आज दरोगा प्रसाद सरोज महिला विवेक बिल पर चिट्ठा नहीं फाड़ता ना, तो अखिलेश मुलायम सलाखों के पीछे होते। आप तो दलित बैकवर्डों की पीठ में छुरा भोंकने, तब कहाँ आप दलित OBC दिखाई दे रहे थे। एक बात बता दूं, यहाँ PDA का नारा लगा रहे, PDA उनके साथ में। अरे भाई ये बताइए, तो जब BP सिंह का नहीं जो हुआ, जो चौधरी चरण सिंह का नहीं हुआ, जो अरे बाबू विश्राम राज, शिवराम राज, झारखंडे, त्रिवेणी, बागेश्वर, भाभी, चंद्रित, मोली, मकसूद, दलसिंगार, राम नरेश, राम बच्चन, छांगुर, गोमती, अलगू शास्त्री, ब्रह्मचारी और दलसिंगार यादव की अगर कोई थाती जगाने का काम किया तो दिनेश लाल निरहुआ किया। क्या आप बात करते हैं? पूर्वजों की थाती जगाने का काम किया। आप एक बार BP सिंह का नाम नहीं लिए, आप एक बार BP सिंह का नाम नहीं लिए। जब 1989 में जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, उनका साथ कौन दिया था? रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव। और दलों का कोई सिंगार था तो दल सिंगार यादव थे। कितना याद दल सिंगार यादव के? कभी आप लोग BP सिंह को याद नहीं किए, चौधरी चरण सिंह को याद नहीं किए। अरे किसको याद किए? जो आप लोगों को माफिया तालिबान बनाया था उसको याद किया। ये रामदरस को कभी याद नहीं किया। ये PDA का फुल फॉर्म बताएंगे क्या है? अरे भाई बता दीजिए, आपको मालूम है तो? PDA पिछड़ा, D मतलब दलित, A का मतलब अगड़ा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये PDA जो है वो PDA भारतीय जनता पार्टी की है। PDA का मतलब ये नहीं होता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र, माननीय मुलायम सिंह यादव के भतीजे, माननीय मुलायम सिंह यादव की बहू, इसका मतलब PDA नहीं होता है। PDA का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अगड़ा, और ये लेकर के चलती है भारतीय जनता पार्टी। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। आज देखे रोड शो है, इसमें जो है फिल्मी दुनिया के सभी लोग बुलाए जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ के चेहरे नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? अरे इसमें तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। सीता से प्यार किए तो राम बन गए, राधा से प्यार किए श्याम बन गए, जबरी प्यार किया आशा राम बन गए, चुपके से प्यार किया राम रहीम बन गए, नहीं प्यार किया जोगी CM बन गए, अब प्यार करके छोड़ दिया नरेंद्र मोदी PM बन गए, और दिनेश लाल निरहुआ शूटिंग किया कि आजमगढ़ का शानदार सांसद बन गया। तो ये कह रहे हैं आप कि वो लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ आजमगढ़ में। 10 विधायक है सपा के, कट है वहाँ 10 विधायक। उनके गांव की भी सड़कें जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ बनवाया। सपा की जब सरकार रही है उसमें हुआ क्या है वो 4 लाइनों में आपको बता देता हूँ। सपा की सरकार जब रही है कि जो पढ़े लिखे थे सारे संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे उनको क्या बनाया गया? संतरी। और जितने गुंडा माफिया थे वो क्या बने? मंतरी बने। जो पढ़े लिखे थे सारे संतरी बने और जो गुंडा माफिया थे सारे मंतरी बने। और जिसने शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो देखो आज भारत के प्रधानमंत्री बने। तो सपा ये सरकार है कि उसके सरकार में खाली गुंडा माफिया यही लोग पले हैं। और एक सेना का जवान होते हुए मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी वो है कि आज के समय में ना तो पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना चाइना, ना किसी देश की इतनी हिम्मत है कि भारत की सरहद पे कोई आंख उठा के देख सके। तो ये है मोदी, ये है योगी। 42 थे तो अपने सैनिक शहीद हुए थे ना? शहीद होते रहे हैं लेकिन उनका बदला नहीं लिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के लिया गया है, उसके सीने पे चढ़ के लिया गया है। जिंदाबाद। मोदी थे कि पाकिस्तान के सीने पे चढ़ के मूंग की दाल दली गई है। नहीं तो अगर कांग्रेस रही होती या सोनिया गांधी रही होती तो पाकिस्तान वाले और चाइना वाले हमारे देश में घुस गए होते। दादा लास्ट में हम यही आपसे पूछेंगे कि आज रोड शो है, जनता से क्या अपील करेंगे? 25 तारीख कोर्ट है, मात्र 2 दिन का समय बचा है, क्या अपील करेंगे? देखिए मैं ये भी बता रहा हूँ, आज तक ऐसी ऐतिहासिक न जीत होगी। हाथ मिला करके देखो, जुग जुग तक साथ निभाया जाएगा। गैर जीत दिनेश लाल निरहुआ की हुई तो आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश का एक नया इतिहास बनाया जाएगा। नौजवान छात्रों,
जागो ऐ नौजवान छात्रों, इनकलाब का नारा दो, आओ गुरुजनों बुद्ध जीवो, हमें आजमगढ़ और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश एक नया भरा अनुभव भरा सहारा दो। और जन जन ने ललकारा है, दिनेश लाल निरहुआ हमारा है। आपने एक चीज और पूछा कि वो लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ। सपा सरकार में विकास हुआ, उन्होंने जेल बनवाया, यही बनवाया ना? जेल बनवाया। जेल क्यों बनवाया? कि उनके गुंडे बूथ कैप्चर करेंगे, उनके गुंडे वो करेंगे तो जाएंगे जेल में। और दिनेश लाल यादव ने विश्वविद्यालय बनाया, हरिहरपुर में संस्कृत विद्यालय बनाया, आजमगढ़ को रिंग रोड दिया, एयरपोर्ट चालू करवाया। वो एयरपोर्ट वो सपा वाले बनवाए थे, बस अपने तो बोल रहे हैं सिर्फ फीता काटे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है। बड़े बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, अटल आवासीय विद्यालय बना है। उझौली गांव से प्रतिनिधि हैं हमारे जय बहादुर सिंह, हमारे बाबा लगते हैं। जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हम लोगों के गांव में सड़क नहीं थी। ये मिले हैं दिनेश लाल यादव जी से और उनसे मिलके और उस सड़क का निर्माण पूरे पुल से और हमारे गांव 3 किलोमीटर की सड़क पूरी बनवाई गई है। सामने ही खड़े हैं आपके। क्या क्या विकास हुआ है आजमगढ़ में? अरे विकास तो देख ही रहे हैं आप ना। ये बता तो रहे, यहाँ की जनता आजमगढ़ की कहती है सिर्फ अखिलेश जी ने ही किया है, ये तो लूटने का काम अरे कर रहे हैं। पूर्वांचल से तो उनको प्रत्याशी नहीं मिला है। पूर्वांचल का कोई प्रत्याशी तो है ना, इनका परिवार का प्रत्याशी है ना। प्रत्याशी नहीं था। आजमगढ़ में ये समाज 10 विधायक है, परिवारवादी पार्टी है, उनको ये समाजवादी पार्टी मत कहिए। अखिलेश भी तो कहते हैं भी अपना परिवार बढ़ा लें, जो अब ये निरहुआ मोदी के घर के हैं, मोदी के क्या हैं? हाँ आप बताइए। मोदी अब मैं बताऊं, दाढ़ी पक गई, मूछें पक गई, अरे अखिलेश भैया अक्ल कब आएगी? जो भारत की बुराई विदेशों में करता हो और सोना को आलू बनाता हो, पार्लियामेंट के अंदर आंख मारता हो, और उसी लठबंधन की ठगबंधन में, महागठबंधन में चले गए, कोई अंदाजा नहीं। अरे आप क्या राजनीति, इस्तीफा दे दीजिए, आपको राजनीति नहीं करना आता है। सिर्फ आजमगढ़ में आप बधुआ मजूर बना लिया कि हम आपकी गुलामी कर रहे हैं। हम गुलामी कर रहे हैं। आप चले जाइए मैनपुरी, अटावा, हमको पूर्वांचल का बेटा है आजम। अगर इतना ही आपको दम थी तो क्यों नहीं आप विजय लाल, भारतीय जनता पार्टी तो दिनेश लाल यादव को सांसद बना दी, आप विजय लाल यादव को क्यों नहीं सांसद बना करके टिकट दे देते? कहाँ आप यादव की बात कर रहे हैं? किस यादव की बात करते हैं? वो क्या दुसाद है? अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर आज रोड शो है, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ है। रोड शो कुछ ही समय में होने को है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं।